तो वो एग्जाम अपने टाइम पे होगा, जून में ही होगा। पिछले 3 सालों के अगर हम पीवाईक्यूज उठाएं तो मेजर चेंजेस हमें वहां देखने को मिल सकते हैं। ये भी मिसिंग डीआई मेंशन नहीं है, बट मिसिंग डीआई आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिला था पहले ही दिन। हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक, मेरी बात है ऐश्वर्या मैम, और एक बड़े मुद्दे को लेके आ गए मैम हम। यूजीसी नेट 2025, चाहे वो जून का हो चाहे वो दिसंबर का हो मैम, बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स के मन में हमेशा ये रहते हैं कि यार ये क्या है और ये क्या है। मतलब जैसे एज लिमिट हम लिख रखा है, एग्जाम डेट, बहुत सारे पॉइंट ऐसे बन गए हैं। अब ये सर्च कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, बहुत सारी चीज़ें में दुविधा होती है स्टूडेंट्स को। तो मैम एक एक करके थोड़ा क्लियर करते हैं। राइट। तो आप स्टार्ट कर दो पहले एज लिमिट। सर उससे पहले मैं एक और बात, जैसे आपने बिल्कुल सही कही हाँ जी। कि 2025 हमने कोई एक पर्टिकुलर साइकिल के अकॉर्डिंग हम बात नहीं करेंगे। आज हम Correct. कलेक्टिवली 2025 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सर जो बच्चा मान लीजिए आज तैयारी शुरू करता है ना, हाँ जी। वो हो सकता है जून को ट्रायल अटेम्प्ट मान के चले और दिसंबर को मेन अटेम्प्ट लेकर चले। उस बच्चे के लिए भी ये सेशन काफी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। ठीक है, तो आप दोनों के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं एज लिमिट से। एज लिमिट यूजीसी नेट में, अगर आप नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं या पीएचडी स्कोर के लिए तैयारी कर रहे हैं, देन देयर इज नो एज लिमिट एंड आपका सर्टिफिकेट का वैलिडिटी नेट में अनलिमिटेड है, यानी थ्रू आउट लाइफ है, लाइफ टाइम है। पीएचडी में 1 ईयर का है। जेआरएफ की अगर हम बात करें, उसकी सर्टिफिकेट वैलिडिटी 3 साल है, एज लिमिट है 30 साल, और आपका रिजर्वेशन बेसिस पर आपको उसमें बेनिफिट मिलते रहते हैं। ठीक है, तो बीच में एक बार 31 भी की थी, वो कंफ्यूजन भी किया था, फिर वो 30 ही है अभी करंटली। 30 ईयर्स आपका जेआरएफ का एज लिमिट है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम डेट से रिगार्डिंग। ये एग्जाम डेट से रिगार्डिंग मैम, हाँ, नोटिफिकेशन भी इसी से रिगार्डिंग है बिल्कुल। मैंने पहले भी कई सेशंस किए थे सर। मैंने अपने सेशंस में इनिशियली जो हमें एस्टिमेट समझ में आ रहा था, हैड द चेयरमैन नॉट बीन चेंज्ड। अभी आप सबको न्यूज़ पता है, चेयरमैन जी बदल दिए गए हैं, तो नए चेयरमैन सर आ गए हैं या आने वाले हैं? आएंगे वो। तो वैसे तो देखो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल अभी तक आपका नोटिफिकेशन कायदे से आ जाना चाहिए था, पर वो नहीं आ पाया है बिकॉज उनके इंटरनल ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस चल रहे हैं। तो अब आपको क्या लगता है सर? बट मैम अभी स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे कि सर चेयरमैन चेंज हो गए हैं तो इसकी वजह से कि क्या एग्जाम डेट चेंज हो जाएगी? वो नहीं हो पाएगी। देखो है ना, क्या होगा कि जब एनडीए ये सब चीज़ें देखती है, यूजीसी ये सब चीज़ें देखती है, तो ऑर्गेनाइजेशन का मैं बता देता हूँ। जब कोई चेयरमैन चेंज होता है, उसके आने तक है ना, जो प्रोसीजर होता है एग्जाम कंडक्ट कराने का, वो कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। तो एग्जाम डेट अपने जून में ही रहेगी, है ना। नोटिफिकेशन ऊपर नीचे हो जाएगा, जैसा मैम बता रही थी कि फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए था, हो सकता है वो सेकंड वीक या थर्ड वीक हो जाए, बट फिर भी उनके पास इनफ टाइम होगा सारी चीज़ को कंप्लीट कराने के लिए। कैसे बुक होंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, तो वो एग्जाम अपने टाइम पे होगा, जून में ही होगा। तो आप इस दिक्कत में, मैं दुविधा में मत रहो कि सर चेंज होगा तो हम पढ़ना छोड़ देते हैं या वो सब चीज़ें, वो मत करना, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। तैयारी वाला तो सर हम हर सेशन में बोलते भी रहते हैं बेटा। जी। आप चाहे इन्फॉर्मेशन के लिए भी तैयारी ये सेशन देख रहे हो, तैयारी अभी से शुरू कर दो। अभी भी आप लेट ही हैं अगर देखा जाए तो। Correct. तो वो नोटिफिकेशन का वेट उसके लिए मत करिए। सर सिलेबस चेंज तो देखो, अगर मैं पेपर 2 की बात करूं सर, जी। इन जनरल क्वेश्चंस का नेचर चेंज होता रहता है, पैटर्न चेंज होता रहता है, वे ऑफ आस्किंग चेंज होता रहता है। लेकिन पेपर 2 में नहीं कह सकते कि बहुत कोई मेजर चेंज मेजर सब्जेक्ट्स में देखा गया है। लेकिन पेपर 1 का नेचर ऑन द अदर हैंड बहुत ही डायनामिक है। पिछले 3 सालों के अगर हम पीवाईक्यूज उठाएं तो मेजर चेंजेस हमें वहां देखने को मिल सकते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? मैम सिलेबस चेंज पे मैं थोड़ा सा अभी हिंट दे देता हूँ आपको, एक हिंट, कि अगर आपने दिसंबर 2024 का पेपर देखा है जो 3 जनवरी से लेकर 27 जनवरी के बीच में हुआ था, उसमें सिलेबस अगर आप खोल के देखोगे वेबसाइट पे, तो वहाँ पे पेपर 1 में मैथमेटिक्स में, मैथ्स में कहीं भी या फिर मैथ्स नहीं लिखा हुआ है। उन्होंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में 4-5 पॉइंट लिख दिए हैं, बट जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रहे हैं वो एडवांस मैथ्स से भी आ रहे हैं। तो हो सकता है अब जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें वो थोड़ा बहुत चेंज होके आ जाए, या वो सिलेबस को अपडेट भी कर दे, है ना। अगर अपडेट होता भी नहीं है, फिर भी आपको सचेत रहना है कि यार दिसंबर वाले में, जनवरी में एग्जाम में मैथ्स में ये क्वेश्चन देखने को मिले थे। जैसे डीआई का मैं बता दूं, डेटा इंटरप्रिटेशन में मैथ्स में जब हम खोलते हैं पूरा का पूरा यूनिट्स, तो उसमें 3 तारीख को इकोनॉमिक्स का पेपर था, उसी में पहले दिन ही उन्होंने मिसिंग डे डाल दिया। तो आप इससे थोड़ा सा अवेयर रहो कि यार अगर चेंज होता है तब भी ठीक है, नहीं होता है तो ये चीजें आ रही हैं तो मैं पढ़ के जाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सिलेबस को देख के जाऊंगा, सिलेबस से थोड़ा सा मैं अलग हट के भी चलना पड़ेगा मैम। तो सर उस हिसाब से अगर बिकॉज पेपर 1 में स्पेशली स्टूडेंट्स पीवाईक्यूज पे बहुत रिलाई
करते हैं, जी। आपके अकॉर्डिंग किस ईयर से किस ईयर की पीवाईक्यूज उनको पढ़ने चाहिए सो दैट जो करंटली जून या दिसंबर में अपीयर करेंगे उनको बेनिफिट मिले? मैम अभी देखो वैसे तो हमारी बुक भी आ गई है, तो 2022 से 2025 तक आपके पास इनफ मटेरियल होगा पेपर 1 का, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स में होता है, लगभग 85 सब्जेक्ट्स में आपका जो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, तो आप उतने भी नहीं कर रहे हो जितने हम कैटर करा रहे हैं आपको, लगभग 16-17 एग्जामिनेशन, उनके भी पेपर 1 अगर आप देख के जाओगे तो आप आराम से देख पाओगे कि हाँ वहाँ पे जो सिचुएशन है वो आप आराम से हैंडल कर सकते हो पेपर 1 की। तो बहुत पीछे ना जाके 2022 से 2025 तक के भी आप इनफ करके जाओगे तो आराम से वहाँ बेड़ा पार हो जाएगा मैम का। परफेक्ट सर, एक बार बुक भी आपकी दिखा देते हैं। कौशिक सर और अंशिका पांडे मैम की नई बुक आई है जिसमें कि सर बहुत ही कमाल की बुक है। 2022 से 25 तक के सभी पीवाईक्यूज इसमें कलेक्टेड हैं विद आंसर्स। जी मैम, जी विद सर, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशंस, आंसर्स in it. वाले तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे कि ए बी बी सी तो हर जगह मिल जाएगा, लेकिन जो आंसर है वो आंसर क्यों है वो भी बहुत अच्छे से आपको यहाँ बताया गया इसमें है। मैंने क्या किया है, जैसे डीआई में हम देखते हैं ना जी कोई बुक में कि डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, तो जी। वो क्या करते हैं कि एक्सप्लेन ना ही करते हुए वो सिर्फ 2-3 लाइन में उसको आंसर कर देते हैं, तो वो नहीं किया है हमने। इसमें अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है जिससे आप समझ पाओ कि ये लाइन क्यों है और ये ऑप्शन गलत क्यों है ना। वो इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि ये वाला गलत क्यों है, ये वाला गलत क्यों है, ये वाला गलत क्यों है और ये वाला सही क्यों है। बिल्कुल सर, तो जिनको भी बुक ऑर्डर करनी है जल्दी से जल्दी ताकि आपके घर वो पहुंच जाए, फ्री होम डिलीवरी मिलेगी, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप अपनी अपनी बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। मैम एक नेगेटिव मार्किंग, जी। इसमें बच्चे ना बहुत कंफ्यूज होते हैं, हाँ। बिकॉज मैं सीएसआई या नेट पे भी थोड़ा सा पढ़ाता था पहले, तो वहाँ तो नेगेटिव मार्किंग है, एग्जाम एंड कंडक्ट करा रहा है दोनों एग्जामिनेशन, तो अब नेगेटिव मार्किंग पे बच्चे थोड़े कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि डर लग जाता है सर नेगेटिव मार्किंग आएगी तो क्या होगा, है ना, और 1/3 होगी 1/4 होगी, क्या सीन बनेगा। बिल्कुल। तो क्या इसका चांसेस हैं अभी आने के? देखिए, नेगेटिव मार्किंग हम अभी सिर्फ एनटीए के हिसाब से नहीं चल सकते, हमें एक बार ऑल ओवर नेशनल लेवल पे सभी एग्जाम्स को सर देखना है। जी। इंडिया में करंटली जो एग्जाम्स हैं वो 3 लेवल्स पे होते हैं। अगर हम स्कूल के बाद की बात करें, एक होता है आपका क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम, जैसे हमारा यूजीसी नेट है, जैसे सीटेट का एग्जाम है, जैसे सिविल सर्विसेज में सीसैट का पेपर होता है, क्वालिफाइंग इन नेचर। एक होता है आपका रिक्रूटमेंट एग्जाम, जैसे कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की वो एग्जाम क्वालिफाई किया और आपको। तीसरा होते हैं प्रमोशनल एग्जाम, जो आप एक जॉब में रहते हुए प्रमोशन का देते हो, जैसे कि टीजीटी पीजीटीज बन सकते हैं एलडीसी एग्जाम देकर, वाइस प्रिंसिपल्स बन सकते हैं, एंड देन अगर बैंकिंग में बात करें तो जायब का एग्जाम्स हैं जो मैनेजेरियल प्रमोशन के एग्जाम्स हैं। तो हम करंटली जहाँ नेट की बात कर रहे हैं ये फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करता है, विच इज़ योर क्वालिफाइंग एग्जाम। CSIR जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं है, उसमें रैंक के बेसिस पर आपको एडमिशन मिलता है, डायरेक्ट एडमिशन इनटू उनका रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। नेट का स्कोर ऐसा कोई गारंटी नहीं देता, इसका फिर आगे भी एक नेक्स्ट सेट ऑफ प्रोसीजर है जिसके थ्रू ही आप आगे एडमिशन ले सकते हो। सो कोई भी इंडिया का जो क्वालिफाइंग एग्जाम है वो नेगेटिव मार्किंग के साथ नहीं आता है। जैसे सीटेट है, बहुत बड़ा नेशनल लेवल का एग्जाम है, ये भी विदाउट नेगेटिव मार्किंग है, विद द एक्सेप्शन ऑफ सीसैट जो सिविल सर्विसेज का है, बट उसमें तो बनता है। मैम बट उसमें ना क्या होता है कि सिर्फ सीसेट नहीं है, हाँ। वो जीएस का पेपर भी देते हैं, तो जीएस पहले दिन ही हाँ। जो ऑब्जेक्टिव होता है उसके साथ सीसेट लगाया गया है, ठीक है, तो एक एग्जामिनेशन नहीं है उसमें, अच्छा तो ठीक है, उसके बाद वो सब्जेक्टिव मेंस में जाता है। ओके ओके। तो एक्चुअली वो भी क्वालिफाइंग है, लेकिन वो जीएस का पोर्शन उसमें मेरिट में लगता है, अच्छा मेरिट में लगता है अगेन। वहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है। अच्छा वहाँ भी है, ठीक है। तो वही अब क्योंकि जनरल पेपर जैसे सर ने बताया है तो अगेन वो पॉइंट हमारा प्रूव हो जाता है बिल्कुल। कि अगर क्वालिफाइंग एग्जाम है ना प्योरली तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपको किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं लेकर जाया जाएगा उससे। और अब यूपीएससी और यूजीसी में देखो फर्क है, यूपीएससी में नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स और उनका परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग बहुत ही कम है, हमारा उतना कम नहीं है, तो हम मान के चल रहे हैं कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको एटलीस्ट 99% गारंटी से कह सकती हूँ कि अगले कुछ साल आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगी, बिकॉज ये हमारे ओवरऑल इंडियन एग्जामिनेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं बैठ रहा है, ठीक है। और यूजीसी से पहले अगर नेगेटिव मार्किंग सर इंट्रोड्यूस होती भी है तो करंटली हमारा जो स्कूल लेवल पे जो एजुकेशनल सिस्टम है, जो एनसीटीई है, वो इस वक्त काफ़ी चेंजेस ला रहा है स्कूल लेवल की ट्रेनिंग के अराउंड। और अगर कोई फर्स्ट चेंज आएगा ना सर, वो मुझे लगता है पहले सीटेट में इंट्रोड्यूस होगा, सीटेट में होगा फिर नेट में आएगा, वाइज वर्सा नहीं होगा। तो वेट करते हैं अगर सीसेट में कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो, बट लेकिन आप मेरी एक मेन गारंटी लेके चलो, अगले कई साल आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगी। इसका ये भी मतलब है सर कि जो आजकल में एलिजिबल हो रहा है नेट के लिए, वो अभी कभी में एलिजिबिलिटी अपनी पूरी करके नेट क्वालिफाई कर ले, जेआरएफ ले ले, क्योंकि आप वेट कर रहे हो कि 2 साल बाद 3 साल बाद देख लूंगा कर लूंगा, तो उसका आपको नुकसान हो सकता है ना।
जी मैम, तो Finally. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं मैम, पीएचडी एनिमेशन। और ये बहुत सारे स्टूडेंट देख, क्योंकि डाउट इस वजह से है मैम, री एग्जामिनेशन का भी रिजल्ट आ चुका है और यूजीसी नेट दिसंबर का भी रिजल्ट आ चुका है और उनके पास सर्टिफिकेट भी आ चुका है। तो बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, पीएचडी में एडमिशन ले ना ले, कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज आती हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन इसमें है। जी तो उसको आप थोड़ा सा क्लियर करो, ये बात बता के Right. कि क्या वो कर सकते हैं पीएचडी जी। में, या वो वेट करें कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी वहां जाए। ठीक है। अब सर देखिए, पीएचडी का एक थर्ड इसमें एजेंडा लगा दिया गया है कि ऑलमोस्ट 10-20 मार्क्स कम, नेट की क्वालिफाइंग जो मार्क्स है उससे 10-15-20 मार्क्स कम में आप पीएचडी का आपको स्कोर मिलता है, ओनली पीएचडी। ओनली पीएचडी का। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते, इससे जेआरएफ फेलोशिप भी नहीं मिलती, इससे सिर्फ पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। मतलब वो यूनिवर्सिटी जो नेट के स्कोर के बेसिस पर पीएचडी एडमिशन देगी, वो खुद का फिर टेस्ट नहीं कराएगी, वो डायरेक्टली इंटरव्यू वगैरह लेकर आपको एडमिशन दे देगी। अब क्या इंडिया की सभी यूनिवर्सिटीज़ ने इस ये पैटर्न को फॉलो किया है? नहीं, मेजरली नहीं किया गया है और उसके बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस भी हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो से रूलिंग पार्टी आइडियोलॉजी पे सर चलती है, वो कहीं ना कहीं इस पैटर्न को अडॉप्ट कर रही है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो आइडियोलॉजिकली कॉन्फ्लिक्ट में है, कंटेंशन में है, वो नहीं भी कर रही हैं, है ना। तो इसके बहुत पॉलिटिकल रीजंस हैं। आपको बस अब ये करना है, देखो अभी तो टाइम भी नहीं है पीएचडी एडमिशन्स का। पीएचडी एडमिशन्स का जो साइकिल है मेजरली जून जुलाई का महीना होता है, जब दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में दूसरे कोर्सेज में एडमिशन होता है। अब शायद ये भी कह रहे थे कि आपको एक एंड ऑफ द ईयर साइकिल भी एंट्रेंस मिल सकता है अभी। अब लेकिन मान के चलो जून जुलाई का जो महीना आएगा, ये परफेक्ट टाइम है उन लोगों के लिए जिनके पास अपने पास स्कोर कार्ड है पीएचडी का, वो उसके थ्रू कुछ मेजर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। उसकी लिस्ट पे आई थिंक एक सेपरेट वीडियो करनी बनती है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ यूजीसी नेट का स्कोर यूज़ कर रही है, कौन कौन सी नहीं कर रही है। मैम एक अच्छी बात पीएचडी एडमिशन में ये हुई है कि ऑल ओवर इंडिया, भारत में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है जो कि ट्रिपल आईटी दिल्ली है, जिन्होंने स्कॉलरशिप को, जेआरएफ स्कॉलरशिप को मैम 60,000 कर दिया है अगर आप Oh my God. पीएचडी एडमिशन अच्छा, उसमें आपने एक सेशन भी लिया था जी मैम। सेशन का लिंक भी हम वीडियो के नीचे अटैच करवा देंगे, है बिल्कुल, ना? तो वो सेशन भी आप देख लेना। अगर आप ट्रिपल आईटी दिल्ली से पीएचडी कर रहे हो लेकिन आपको जेआरएफ अचीव करना पड़ेगा, उसमें जेआरएफ स्कॉलरशिप जो आपको मिलेगी वो 37,000 नहीं मिलेगी, अब 60,000 पर मंथ मिलेगी। और उसके बाद वो जेआरएफ मैम एसआरएफ में भी चेंज हो जाएगा तो और बढ़ जाएगी। तो ये पर मंथ की आपके एक्सपेंसेस का खर्चा अब नहीं, ये तो सर पीजीडी लेवल की पोस्ट का Grade पेमेंट पे, हो गया ये बिल्कुल। तो खैर। अच्छा सर, एक और पीएचडी रिगार्डिंग एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अगर आपके पास, आपने मान लीजिए आपसे 2-3 साल पहले नेट लिया और आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं जो नेट का स्कोर ले रही है, यूजीसी नेट वाला, तो आपको फिर से अपीयर करना पड़ेगा नेट के एग्जाम में, चाहे आपका जेआरएफ भी था, नेट भी था, डज नॉट मैटर। पीएचडी स्कोर आपको फ्रेश चाहिए, 1 साल की वैलिडिटी वाला ही चाहिए। 1 साल का अगर वक्त ऊपर हो जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ द रिजल्ट, देन यू विल नॉट बी एलिजिबल टू यूज इट। बस ये मेन पॉइंट है सर। आज तो ये सेशन मुझे लगता है एक पंचायत ही हो गई, और जैसे इन्हीं के सवाल और हमारे जवाब मैम, मिलके ये सब ना क्वेश्चंस बच्चों के मन में आते रहते हैं जी, और बहुत वो वेट कर रहे होते हैं कि ये वाले क्वेश्चन कहीं का आंसर मिल जाए। Right. तो ये सारे क्वेश्चंस आप ही के हैं जो आपके मन में घूमते रहते हैं, तो इनका आंसर हमने कर दिया है। अगर आप चाहते हो कि और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में है तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, सो दैट वो उस पर एक नई वीडियो आ जाएगी आपके लिए, है ना, और हम रेडी रहेंगे कि हाँ आगे बेहतर से बेहतर आपके लिए क्या कर सकते हैं। Right. तो मैम सम अप करते हैं। सम अप करते हैं और जाते जाते फिर से आप सबको रिमाइंड करवा दें कि नोटिफिकेशन थोड़ा, आप मान लो हफ्ता डिलेड ही है, लेकिन उससे एग्जाम डेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिकॉज अगर वो अप्रैल फर्स्ट वीक पे भी नोटिफिकेशन रिलीज कर देते तो भी वो सरप्लस टाइम पे चल रहे होते। अभी अगर वो 2nd या 3rd वीक ऑफ अप्रैल तक भी नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं, 3rd वीक तक, देखो वैसे बात इतना बढ़ेगी नहीं बात, आपको 2nd वीक के एंड तक नोटिफिकेशन दिख जाएगी, है ना। और तब भी उनके पास एक इनफ अमाउंट ऑफ टाइम है, 1.5 महीना, 45 डेज इज इनफ टू प्रिपेयर एंड अरेंज फॉर द एग्जाम। सो डोंट वरी, एग्जाम आपका डिले नहीं होगा। आप अभी से अपनी तैयारी को शुरू करें। किसी भी आउट ऑफ एनी ऑफ द 18 सब्जेक्ट्स जो हम अपने चैनल पे कवर कर रहे हैं, अगर आप नेट की तैयारी उन सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो आप अडा 24/7 की एप्लीकेशन वेबसाइट पर जाकर उन बैचेस की इंक्वायरी ले सकते हैं। इंक्वायरी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। ये वो सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम कवर कर रहे हैं, सभी मेजर लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स, सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एवरीबडी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ यूजीसी नेट अडा 24/7 पे। थैंक यू।